हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी 2018 वाले एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब तक की होगा और सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं 2018 की यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम बस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सब कुछ होगा आपका सिर्फ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा जिससे आपको सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि आपका एग्ज़ाम कब तक की होगा और क्या एग्ज़ाम के लिए हमें फिर से धरना देना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और एग्ज़ाम की डेट आने के बाद आपको टोटल कितना टाइम मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो वीडियो है सिर्फ आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2018 वाले जितने स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, जो 2016 वाले हैं उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी डेट आ चुकी है। तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी 2018 के एग्ज़ाम वाले हैं जिनका एग्ज़ाम डेट नहीं आई है वो ये वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखें। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे तो वो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, जो यूपी ट्रिपल एस सी 2018 का सिलेबस क्या है। ये जो सिलेबस है ये 2016 से डिफरेंट है, सेम 2016 की तरह नहीं है। और इसमें देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ के मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। और एक आपके साथ मैं बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकें और इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। और जैसे ही 2016 वाले का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका जो पेपर है वो सबसे पहले आपको हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपको कितना समय मिलेगा तो वो भी हम देखेंगे। और आपका एग्ज़ाम कब तक की हो सकता है, एक्सपेक्टेड मंथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं वो आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके माइंड से ये सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी में आज से ही लग जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल आपको देखिए आपका 1000 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पेपर, दो पेपर होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो दोनों में आपको कैसे, आप कितनी मेहनत करें कि आपके 800 से भी ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और आप डेडिकेट होके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें हम दोनों चीज़ देखेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों के सिलेबस देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और एक स्ट्रेटजी भी देखेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस, जो हमारा पहला पॉइंट है। ये देखिए ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। देखिए पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में क्या है, देखिए एक का जनरल हिंदी आना है जिसमें आपका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये आपके देखिए सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए निकाल लिए हैं जो पिछले बार 2016 में और 2015 में एग्ज़ाम हुए थे उनमें इन्हीं सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो हमारा देखिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस, उसमें जनरल जो भी आपकी जनरल इंग्लिश हो गई, जनरल हिंदी हो गई, ये आपकी 10th लेवल तक आएगी। मतलब जो एक बेसिक लेवल है उसी लेवल तक आनी है। और जनरल हिंदी के आपके कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और बात कर लें कि हम रीजनिंग, कंप्यूटर और जो हमारा जनरल नॉलेज है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 300 और ये 100, आपका 400 मार्क्स का पेपर फर्स्ट है और आपका कितना 600 मार्क्स का पेपर सेकंड है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो हिंदी में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है संधि विच्छेद पढ़नी है, समाज पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यक्ष पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है। तो ये जो आपका हिंदी का है इसका हमारे इस चैनल पे हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। तो आप क्या है वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं सारे आपके। उसमें आपकी देखिए संधि विच्छेद हमने कंप्लीट कर लिया है, समास कर लिया है, उपसर्ग प्रत्यक्ष कर लिया है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी आपका नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, एडवर्ब हो गया है। तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और जो रीजनिंग की है तो रीजनिंग की ही क्लास जल्दी से चालू हो जाएगी आपकी। और देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर फर्स्ट के, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कंप्यूटर और एक जनरल नॉलेज।
इसी से आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाएंगे एग्ज़ाम में। जैसे आपके देखिए 800 मैंने बताया, तो आप अगर इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तो 800 से भी ज़्यादा 850 900 तक आप नंबर ला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर कंप्यूटर की बात कर लें तो इसमें पेरिफेरिकल डिवाइस है, नंबर सिस्टम, मेमोरी, मॉडम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और ईमेल, ये इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये कंप्यूटर नॉलेज की क्लास भी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा और आपको मतलब विद इन 1 वीक में आपको ये जितना भी सिलेबस है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और 1 वीक के बाद सिर्फ आपके जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन हैं उनकी हम एक मॉक टेस्ट की सीरीज चलाएंगे, जिससे आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। और जनरल नॉलेज की बात कर लें तो आपको करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। इसमें आपका अपॉइंटमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, अवार्ड हो गए, एक्सरसाइज हो गई, नोबेल पुरस्कार हो गए, सीएम गवर्नर, सीएम कौन से स्टेट के कितने, उत्तर प्रदेश से स्पेशल कुछ चीज़ें, ये सारी देखनी है आपको। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा देखिए पेपर फर्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी है, तो आपको वो करना है। देखिए आपको जनरल हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज हो गया है। तो ये पेपर फर्स्ट यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड की तरफ। तो पेपर सेकंड में देखिए टोटल आपके 11 टॉपिक्स हैं। तो 11 टॉपिक को मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताया है आपको उसी ऑर्डर में पढ़ना है। और ये जो सिलेबस है ये मैंने देखिए इंग्लिश में लिख दिया है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ये उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बहुत सारे मतलब जो हमारा SMFE सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर हैं। तो आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको बस ये टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही सिर्फ सिलेबस में दिया है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको कुछ पढ़ना है और या कुछ नई चीज़ें पढ़नी है। तो आपको देखिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ना है, फेस डायग्राम पढ़ना है, आपको डेफिनेशन पढ़नी है वाइड रेशियो वाटर कंटेंट की, और आपको सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ना है, आपको कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन पढ़ना है, नॉर्मली कंसोलिडेशन सॉइल पढ़ना है और एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर पढ़ना है। तो इसकी बात बता दूं कि हमारा सॉइल और मैकेनिक्स फाउंडेशन का हमने अभी तक की 3 पार्ट दे दिए हैं। उसमें देखिए आपका ओरिजिन कंप्लीट हुआ है, फेस डायग्राम कंप्लीट हुआ है, वाइड रेशियो इसकी डेफिनेशन हुई है, सॉइल क्लासिफिकेशन हुआ है। तो इतना आपके टॉपिक खत्म हो गए हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे SMF इसमें UPSSC में, तो आप वो सारे सॉल्व कर लेंगे। और जो बचे हुए ये टॉपिक्स हैं इनके 2 और पार्ट आएंगे, उसके बाद आपका सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। और जो हमारी बेस्ट 500 MCQ की सीरीज चल रही है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि सर्वे में पहला हमने देखा SMFE वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन सर्वे उससे आपका SMFE से आने हैं और सर्वे से आने हैं आपके 10-12 क्वेश्चन। तो इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वर्किंग ऑफ प्रिस्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग, मेथड ऑफ कंटूरिंग की कंटूरिंग क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, आपको टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट देखना है डंपी लेवल का, अर्थवर्क कैलकुलेशन देखना है और सर्वेइंग इक्विपमेंट देखने हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सर्वे में देखनी है कि देखिए सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे चैन सर्वे हो गया, टेप से मेज़र करते हैं, प्रिस्मेटिक कंपास हो गया, प्लेन टेबल सर्वे से क्या करते हैं, इसकी कितने मेथड्स हैं, थियोडोलाइट देखना है, लेवलिंग देखना है, जैसे लेवलिंग में आपकी होता है 4 साइड, बैक साइड होता है, HI मेथड होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी, कंटूरिंग देखना है कि कंटूरिंग के कौन कौन से मेथड हैं और डंपी लेवल को कैसे एडजस्ट करेंगे, अर्थवर्क की कैलकुलेशन देखनी और सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में आपका चैन सर्वे, कंपास सर्वे आ गया, थियोडोलाइट हो गया, ऑटो लेवल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इनकी सारी क्लासेस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं हम। आगे आपका देखिए तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिमेट, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसमें आपको एस्टिमेटिंग में क्या पढ़ना है, रेट ऑफ एनालिसिस पढ़ना है, मेथड
एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट करनी है, किसकी मेजरमेंट करनी है और यूनिट पढ़नी है आपको। अर्थ वर्क हो गई, ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी वर्क हो गया, टिम्बर वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया और शटरिंग हो गया। इन सब का आपको मेजरमेंट की इसकी यूनिट्स क्या होती है। अर्थ वर्क करेंगे तो इसकी कब क्यूबिक मीटर होगी, कब स्क्वायर मीटर होगी। ब्रिक वर्क में देखना है कि जो हमारा ब्रिक वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, अगर हाफ ब्रिक है तो स्क्वायर मीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आरसीसी वर्क में भी हो गया आपका क्यूबिक मीटर हो गया, आरसीसी में आपको शटरिंग का देखना है, स्टील का देखना है, तो ये सारी चीज़ें देखना है। टिम्बर को हम किस में मेज़र करते हैं, जो चौखट होती है उसे हम किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में करते हैं। बाकी आपका स्क्वायर मीटर में पल्लों को करते हैं। पेंट का हो गया, पेंट हमारा स्क्वायर मीटर का है, शटरिंग स्क्वायर मीटर है। तो ये आपको एस्टिमेटिंग करनी है। इसके बाद आपको कास्टिंग और इवेल्युएशन में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ट्यूबवेल, आइसोलेटेड कंपाउंड, फाउंटिंग फुटिंग, पाइल्स एंड पाइल कैप देखना है। सिम्पसन रूल क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला। तो इससे देखिए ये जो 3 टॉपिक मैंने अभी तक आपको बताए हैं, एक आपका एफएमएफई हो गया, दूसरा आपका सर्वे हो गया और तीसरा एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया। इन तीनों टॉपिक से आपके लगभग 50 क्वेश्चन आने हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे हो जितना हो उतना मैक्सिमम पढ़ना है। अगर आपके पास डिप्लोमा की बुक है तो आप 2 दिन में अपनी एक बुक को ख़त्म कर लीजिए, जिससे आप क्या है बेसिक चीज़ें जान जाएं और एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन है वो बेसिक ही आएंगे, तो आप उनके बेसिक से पकड़ के क्वेश्चन को सही कर पाएँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से हैं। 3 मैंने बता दी हैं, चौथा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है और 5वां आपका हाइड्रोलिक्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़नी है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़नी है और हाईवे ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग और ट्रैक ज्योमेट्री पढ़ना है। हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इसमें आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो है, ओपन फ्लो इन ओपन चैनल है और पंप और टरबाइन है। देखिए हाइड्रोलिक्स में आपका जो टरबाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टरबाइन और पंप से रिलेटेड के आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन मिलेंगे। बात कर लेते हैं उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल में और स्टील डिज़ाइन में क्या सिलेबस दिया हुआ है, वो दिया आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, यूज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वेरिंग इन मटेरियल हो गया। तो जितने भी टेस्ट हैं वो आपको बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ने हैं, चाहे वो सीमेंट के हों, चाहे एग्रीगेट के हों या फिर चाहे आपके सॉइल के हों, तो सारे आपको पढ़ने हैं। स्टील में क्या पढ़ना है, डिज़ाइन में स्टील डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम और बीम ऑफ ट्रस प्लेट और गर्डर पढ़ना है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, सरफेस वाटर ड्रेनेज और ये एयर पॉल्यूशन भी आपको पढ़ के जाना है। कॉस्ट, इम्पैक्ट और कंट्रोल, ये इसके बाद आपका आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें आपको टाइप ऑफ बीम पढ़नी है, डिटर्मिनेंट्स और इनडिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। आपको डैम एंड रिटेनिंग वॉल पढ़नी है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ना है, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ कंक्रीट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, स्टोरेज क्या होता है, कैसे हमें सीमेंट को स्टोर करेंगे, बैचिंग कैसे बनाएंगे, मिक्स कैसे करेंगे और जो हमारा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर का, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आपका एक आखिरी टॉपिक बता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें आपको फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ पढ़नी है, शेयर स्ट्रेंथ पढ़ना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ना है, आई बीम पढ़ना है, 1 वे और 2 वे स्लैब पढ़ना, आइसोलेटेड फुटिंग पढ़नी है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, रिटेनिंग वॉल पढ़नी है और वाटर टैंक पढ़ना है। वाटर टैंक में क्या क्या मतलब और कुछ इंपॉर्टेंट क्या, आरसीसी आपको देखिए लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट मेथड भी पढ़ना है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेबस दिया हुआ था तो वो मैंने आपको सारा बता दिया है, तो आपको ये सारा पढ़ना है। और इसके बाद मैंने आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, तो आप इस वीडियो को पूरा और देखिएगा। और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है या आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली हम MCQ डालते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर लिखना है इंजीनियर स्टडी सर्कल, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर आप नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूं। देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, अब जो एग्ज़ाम है वो कब तक की होगा, उसके लिए आप ये पुराना जो 2016 वाले एग्ज़ाम का
नोटिस आया था, इससे आप देख के बता सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, 23 तारीख को इन्होंने नोटिस निकाला कि 19 दिसंबर को पेपर है। तो 23 नवंबर को जब इन्होंने नोटिस निकाला है और 19 दिसंबर को उन्होंने बोला है कि पेपर है, तो इन दोनों के बीच में लगभग 25 दिन का गैप है। कितना है? लगभग 25 दिन का गैप है। तो आपको भी, तो मतलब क्या है, आपको भी ये समझ लीजिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 25 दिन पहले पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक आपके पास 25 दिन का रहेगा। अगर 25 दिन से देखा जाए तो आज हम देखें तो कितनी तारीख है, आज 5 तारीख है। तो और जो एग्ज़ाम है वो इस महीने होने का कोई भी चांस नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2022 में होने की चांस है। 22 में आपका स्टार्टिंग या मिडिल में हो सकता है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा मैंने टाइम टेबल या सिलेबस बताया है, तो आप अपना फोकस करके अपना सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करिए। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा हर वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बात कर लेते हैं, ये जो अब देखिए 4 सितंबर 2021 को आया था। तो इसमें क्या है, देखिए जो हमारा है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स 50 का होगा। और भाग 2 में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। उसमें आपका रीजनिंग आना है, कंप्यूटर आना है और आपका जनरल नॉलेज आनी है। 300 मार्क्स के टोटल ये 400 हो जाएगा और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन आने हैं, जबकि आपका जो 2016 का पेपर था उसमें आपके 125 क्वेश्चन आने थे। तो ये कितना हो गया आपका, 600 मार्क्स हो गया। तो टोटल आपका 1000 मार्क्स का हो गया। और जो हम बात करें कि इसमें निगेटिव मार्क्स कितना है, 1/4 अंक की है और 25% होगा इसमें माइनस मार्किंग। तो ये आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी थी। और जो सिलेबस की बात करें तो ये आप हिंदी में इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसी को मैंने आपको इंग्लिश में करके और सारा चीज़ें इधर से मतलब इंग्लिश में कर दिया है और सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों को अलग कर दिया है। तो आप ये भी देख सकते हैं। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और एट द लास्ट, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।